दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आलम इस्लाम के मुसलमानों ने बड़ी अजमत के साथ अपने हज के अरकान 28 जून 2023 में मुकम्मल किए और हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, उन्होंने भी सारे हुज्जाज की बहुत ही अच्छे तरीके से खैर की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से स्मृति जुबिन ईरानी ईयर 2022 जब से वो मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स बनी है, तो सबसे पहले उन्होंने एक नेक काम कर दिए कि हिंदुस्तान से जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत हाजी जाते थे तो उन पे सबसे पहले 5% जीएसटी लगा दी। अब जैसे कि मिनिमम जो अमाउंट ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है हिंदुस्तान के, जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में अपनी फाइल जमा करेंगे तो उसमें उन्हें 5.5 लाख रुपया बताना था कि उन्होंने हाजियों से 5.5 लाख रुपया लिए सारी सुविधा के लिए, इंक्लूडिंग एयर टिकट, फूड, अकोमोडेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब 5.5% पे 5% जीएसटी यानी 27,500। तो मोहतरमा ने ये ऐलान पहले ही कर दिए कि 1 जुलाई से ईयर 2023 ये जो 5% जीएसटी लगा है 5.5 लाख रुपए पे, जिसकी कीमत होती है 27,500, तो 1 जुलाई से ये जीएसटी 20% हो जाएगा। यानी अब जो हुज्जाज ने 2023 में 27,500 जीएसटी भरे थे, एक दूसरा भी टैक्स था वो भी तकरीबन 27,500 ही था, वो बरकरार रहेगा, लेकिन ये जीएसटी अब 5% से 20% होगा। यानी अब ये 2024 में जो भी हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत जाएंगे तो उन्हें 1,10,000 भरना पड़ेगा जीएसटी की शक्ल में, जो कि लाजमी है। तो अब इस साल करीब कुछ 6.5-7 लाख का प्राइवेट टूर ऑपरेटर को हाजियों को खर्चा आया था, तो यकीनन जो ये 82,500 बढ़ने वाला है, तो अगले साल ये 2024 में ये हुज्जाज को, प्राइवेट टूर ऑपरेटर के हाजियों को 82,500 ज्यादा भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब मिनिमम प्राइवेट टूर ऑपरेटर का जो एक्सपेंसेस होगा हिंदुस्तान के हाजियों को, वो 6.5-7 लाख से बढ़ के 7.5-8 लाख। ये तो छोटे टूर ऑपरेटर की बात है, बड़े टूर ऑपरेटर का तो शुमार अलग ही है। तो हम खुले तौर पे राहुल गांधी, जो इस वक्त हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट नेता में जिनका शुमार आ रहा है नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि इनका जो मुआवजा हो रहा है वो पीएम नरेंद्र मोदी से हो रहा है। कई जगह राहुल गांधी फर्स्ट नंबर पे आ जाते, कई जगह पीएम नरेंद्र मोदी आ जाते। तो हम खुले तौर से ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर मुस्लिम ऑफ हिंदुस्तान, जो भी 14 करोड़ है, 50 करोड़ है, 20 करोड़ है, जो भी है, तो सबके सब तो बालिग नहीं है, इनमें बच्चे भी है, तो करीब 10 करोड़ ही मुसलमान बालिग है जो कि वोट कास्ट करते हैं। तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर मुस्लिम ऑफ हिंदुस्तान हम राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ये जो स्मृति जुबिन ईरानी ने ठोसी है 5% जीएसटी हाजियों पे प्राइवेट टूर ऑपरेटर के, और अब 1 जुलाई से तो वो हो गया है बढ़ के 20% जीएसटी, तो अगर राहुल गांधी लिखत में मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अश्योरेंस दिलाते हैं कि वो इस 20% जीएसटी को स्क्रैप कर देंगे, और जो हाजियों को सब्सिडी मिल रही थी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत जाते थे, टोटल 22 एम्बार्केशन है, सफर करने के 22 हिंदुस्तान में जराए हैं मुख्तलिफ पोर्ट के तहत, एयरपोर्ट के तहत, तो अगर सब पे राहुल गांधी अगर हमें लिखत में अश्योरेंस दे देते हैं कि वो सब्सिडी जो इससे पहले लागू थी, जो मिल रही थी, जो 2023 से मोदी गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दी, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के तहत, स्मृति जुबिन ईरानी के तहत, अगर राहुल गांधी हमें अश्योरेंस दिला देते हैं कि वो सब्सिडी बहाल होंगी, वो हाजियों को मिलेंगी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत हज करने जाते हैं, अनकरीब 1,30,000-35,000 लोग रहते हैं पूरे हिंदुस्तान से, कुछ 1,75,000 हाजी जाते प्राइवेट टूर ऑपरेटर और हज कमेटी मिला के। तो अगर राहुल गांधी लिखत में मुसलमानों को अश्योरेंस देंगे कि उन्हें वो सब्सिडी मिलेंगी, जो भी सऊदी रियाल मिलता था एयरपोर्ट पे वो मिलेगा, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया रिहाइश देती है, खाना नहीं देती है, गिजा नहीं देती। तो ये जो एयरपोर्ट पे जो रियाल मिलता था 2126 से जो भी रियाल मिलता था,
2010 में मुझे भी मिला था, जब मैं हज कमेटी के तहत हज करने गया था, एयरपोर्ट पे मिला था। अगर ये राहुल गांधी बहाल करते हैं तो हम हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दीजिए, राहुल गांधी के ही हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी या माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी से कोई उम्मीद नहीं है। ये 5% से 20% कर दी हाजियों पे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जो हाजी जा रहे थे उन पे इतनी बड़ी सब्सिडी कर दिया, अगले साल उनको तो 1,10,000 खाली गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, और जो 27,500 अलग है वो तो देना ही देना है। तो हम उम्मीद करते कि अगर राहुल गांधी हमारी बात पे गौर करेंगे तो हम राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे। और मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, इस बात का अहद करता हूं कि मैं हद्दो दर्जे कोशिश करूंगा सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मनाने के लिए, चाहे वो कोई भी फिरके के हो, कोई भी सेक्ट के हो। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो, कांग्रेस आई, राहुल गांधी उन्होंने हमसे वादा किए कि वो सब्सिडी बहाल करेंगे, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत हज करने जाएंगे, और जो ये जीएसटी लगा है, पहले 5% था, 20%, इसे स्क्रैप करेंगे। तो इस तरीके से प्राइवेट टूर ऑपरेटर का भी जो एक्सपेंसेस है मिनिमाइज होगा, और मिडिल क्लास, लोअर क्लास जा सकते हैं हज करने के लिए, कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो अल्लाह का घर देखे, अल्लाह का मेहमान बने, क्योंकि हाजी जो होता है अल्लाह का मेहमान होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी को अगर हमारी आवाज पहुंचती है और इस तरफ गौर करते हैं, और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अश्योरेंस दिलाते हैं कि हम मुसलमानों को सब्सिडी जो इनकी पहले मिल रही थी 2022 तक, वो हमें बहाल करेंगे, और हम जीएसटी को स्क्रैप करेंगे, जो भी हाजी जाएंगे प्राइवेट टूर ऑपरेटर के तहत, तो हम भी वादा करते हैं राहुल गांधी से हम उनका हाथ मजबूत करने में मदद करेंगे। खुदा हाफिज।